चलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन. राम मूव्स in east direction at a speed of 6 meter per second and Sham moves 30 degree east of north at a speed of 6 meter per second. The magnitude of their relative velocity is. तो हमें क्या करना है, relative velocity का magnitude find out करना है. क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि राम है जो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से. शाम जो है वो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ वो मूव करता है, उसकी स्पीड भी सेम है 6 मीटर पर सेकंड. हमें क्या करना है, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी, देन उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे. तो अब फर्स्ट ऑप्शन है 3 मीटर पर सेकंड, सेकंड ऑप्शन है 6 मीटर पर सेकंड, थर्ड ऑप्शन is 6 to 3 मीटर पर सेकंड एंड द फोर्थ ऑप्शन is 6 to 2 मीटर पर सेकंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में यूज्ड की कॉन्सेप्ट की, कि इस क्वेश्चन में कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. सो बेसिकली हमें रिलेटिव वेलोसिटी मालूम होना चाहिए कि रिलेटिव वेलोसिटी कौन सी होती है, हम किस वेलोसिटी को रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं. अब मान लो हमारे पास 2 बॉडीज हैं, हमने 2 बॉडीज कंसिडर की. फर्स्ट बॉडी इज ए एंड सेकेंड वन इज बी. सेकेंड बॉडी कौन सी है, बी है. अब मान लो जो ए बॉडी है वो मूव कर रही है टुवर्ड्स राइट एंड द बॉडी बी इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट. तो ए की वेलोसिटी बी के विद रिस्पेक्ट टू और v का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू a जो होगा दैट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी. वेलोसिटी ऑफ बॉडीज with respect to each other, एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू कितनी वेलोसिटी है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी. अब अगर ए एंड बी एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो सिंपली इनकी एडिशन होगा. अब वेक्टर एडिशन आती है यहाँ पे, तो ये वेक्टर एडिशन होगा. अगर मान लो ए जो है वो लेफ्ट साइड को मूव कर रहा है एंड B is moving towards the right hand side, opposite velocity से move कर रहे हैं, तो जो इनका relative velocity होगा वो क्या होगा, एक दूसरे की velocity से इनका subtraction होगा. तो subtraction करके निकालेंगे. अगर दूर जा रहे हैं एक दोनों से तो velocity subtract करके निकलेंगी, अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो हम addition लेते हैं, उनकी vector addition होती है यहाँ पे. तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि कैसे वो मूव कर रहे हैं. तो राम मूव करता है ईस्ट डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, शाम मूव करता है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. तो डायग्राम बनाते हैं. इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कौन, राम. उसकी वेलोसिटी वी आर कंसिडर करते हैं, दैट इज गिवन इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकंड. ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट डायरेक्शन होती है. ईस्ट से इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है. और 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब ईस्ट की तरफ नॉर्थ से 30 डिग्री के एंगल पे. इस डायरेक्शन में कौन मूव कर रहा है, शाम. उसकी वेलोसिटी को vs कंसिडर करते हैं, वो भी कितनी दी गई है, 6 मीटर पर सेकंड दी गई है. अब ईस्ट को हम कंसिडर करेंगे एज एक्स एक्सिस एंड नॉर्थ को हम कंसिडर करेंगे एज वाई एक्सिस. तो vs के हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट कंसिडर कर सकते हैं. तो vs को हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं. इस डायरेक्शन में कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vsx. इस डायरेक्शन में कौन सा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट vsy. तो जो vsx होगा वो कितना होगा, vs कितना है इनटू cos ऑफ एंगल दैट इज 30 डिग्री. अब cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इंटू vs. तो यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को, सो वी विल बी गेटिंग vsx इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू vs का वैल्यू कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू √3 मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली ही हम वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, vsy दैट विल बी इक्वल्स टू vs into साइन ऑफ एंगल दैट इज 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, सो इट इज 1/2 इंटू vs. अगेन vs का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो vsy इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू vs दैट इज 6. Hence this will be equals to 3 मीटर पर सेकेंड.
नाउ वी कैन सी दैट जो वी आर है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, हेंस वी कैन राइट वी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 6 आई कैप। तो अब हमने एक्सिस की फॉर्म में उसको आई कैप साथ में लगाया तो क्या बन गया, वेक्टर बन गया। सिमिलरली ही वी एस वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, वी एस एक्स, ये कौन सी डायरेक्शन है, वाई एक्सिस, तो यहाँ पे आएगा जे कैप प्लस वी एस वाई, ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे आएगा आई कैप। सो वी कैन राइट वी एस वाई आई कैप प्लस वी एस एक्स इंटू जे कैप। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी एस वाई इज 3 इंटू आई कैप आ गया, वी एस एक्स इज 3√3, तो यहाँ पे क्या आ गया, जे कैप। अब निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी। नाउ एक तो जा रहा है इस डायरेक्शन में और दूसरा जा रहा है इस डायरेक्शन में, जितना ही वो एक जा रहा है एक्स एक्सिस में और एक जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो जितना वो दूर जाते जाएंगे, एक दूसरे से मूव करते जाएंगे, उतना ही क्या होता जाएगा, वो एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। सो वी आर एस, इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ राम माइनस वेलोसिटी ऑफ श्याम, वी एस वेक्टर। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 6 आई कैप माइनस 3 आई कैप माइनस 3√3, हमारे पास वी आर एस वेक्टर का वैल्यू आ गया, that VRS vector is equals to 3 I cap minus 3√3 J cap। तो हमें क्या निकालना था, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था, मैग्नीट्यूड ऑफ VRS वेक्टर फाइंड आउट करना था, रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3√3 होल स्क्वायर। तो इस टर्म से हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, सपोज हमारे पास एक वेक्टर है वी वेक्टर, तो ये किसके इक्वल है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप के इक्वल है, और यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। तो ये इसके अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है वी वेक्टर का, तो वी विल यूज द फॉर्मूला vx square plus vy square and square root of this term, hence we are using this equation। तो इस equation को further solve करेंगे। so VRS vector in magnitude will be equals to square root 3 square is 9 plus यहाँ से 3 square कितना आएगा 9, और इसका रूट खत्म होगा तो क्या देगा ये हमें 3, 9 into 3 is 27। hence हम लिख सकते हैं that VRS vector in magnitude is equals to square root of 36। so the magnitude of the relative velocity is equals to 6 meter per second। तो हम इस क्वेश्चन में लिखेंगे the final answer is 6 meter per second। तो गिवन ऑप्शन में से हमारे पास सेकेंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट वन। I hope you understood it well. Thanks.